इमरान खान धरने में पहुंच गए हैं, खिताब कर रहे हैं। जब कौम फैसला करती है कि हमने अपने हक पे खड़ा होना है, जब कौम फैसला करती है कि हमने हर जालिम का मुकाबला करना है, हमने अपने लोगों पे जुल्म और नाइंसाफी नहीं होने देनी, जब एक कौम फैसला करती है कि एक तबके के तो हालात अच्छे, मेरे तो हालात अच्छे, लेकिन औरों के हालात बुरे हैं, उन पे जुल्म है, नाइंसाफी है। और जब एक कौम में जिन लोगों के हालात अच्छे भी हैं, आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, जब वो फैसला करते हैं कि हमने उनके लिए खड़े होना है जिनको अल्लाह ने हमारी तरह नेमतें नहीं बख्शी, वो इनाम नहीं दिए जो उसने और जो हमें दिए हैं वो और लोगों को नहीं दिए, और बुरे हालात में लोग रह रहे हैं, हमने उन लोगों के लिए खड़े होना है। और जब एक कौम एक तस्वीर देखती है कि वो जो बनना चाहती है, जब एक कौम जिसको विजन कहते हैं, जब सारी कौम एक फैसला करती है कि हम ऐसी कौम बनना चाहते हैं, जब एक कौम के सामने एक तस्वीर आती है, ख्वाब आती है कि हम सब इसलिए इकट्ठे हैं कि हम सब ने मिलके इस मंजिल पे पहुंचना है, और फिर जब हम फैसला करते हैं उस मंजिल के लिए, तो फिर वो कौम ये कहती है कि जो भी मुश्किलें आ जाए सामने, जो भी हो जाए, हमने आखिरी गेंद तक लड़ना है, और हमने हार से घबराना नहीं, हमने हार से डरना नहीं, हमने हार माननी नहीं, हमें हार हरा नहीं सकती। तो दुनिया की तारीख इस चीज की गवाह है कि हमारे से बुरे हालात में कौमें अजीम बन गई, और मुसलमान हमेशा वो मदीना की रियासत की तरफ देखता है कि वो अरब जिनको पूछता भी कोई नहीं था, और एक तरफ एक सुपर पावर रोमन एम्पायर, 500 साल तक, तब तक रोमन एम्पायर दुनिया की अजीम पावर था। अभी तो सुपर पावर आपके सामने सोवियत यूनियन थी, कितनी 60 साल भी नहीं चली। अमेरिका को सुपर पावर हुए कितना 100 साल हुए होंगे। रोमन एम्पायर 600 साल से दुनिया की अजीम पावर थी। उस वक्त की तकरीबन जितनी आधी दुनिया थी रोमन एम्पायर के नीचे थी, और जो नहीं भी उनके नीचे थे वो भी उनको पैसे देते थे, ट्रिब्यूट उसे कहते हैं, पैसे देते थे कि हमारी हिफाजत करो, हमें मारना ना। और दूसरी तरफ पर्शियन एम्पायर जो दुनिया की आधी दुनिया उसके नीचे थी। तो उसके बीच में वो अरब जो ना उनके पास इल्म था, ना उनके पास टेक्नोलॉजी थी, ना उनके पास हथियार थे, वो क्या चीज थी कि वो अरब उठे और वो दुनिया की 600 साल तक, 700 साल तक सबसे बड़ी अजीम पावर बने रहे। तो हम सबको, मुसलमान उस दौर की तरफ देखता है कि उन्होंने क्या किया जिसको उन्हीं लोगों को उठा के अजीम लोग बना दिया। तो वो एक जिसको, चाहे आप मुसलमान हो या ना हो, दुनिया का ग्रेटेस्ट इंसान जिसको सारी दुनिया मानती है, चाहे आप उनके पैगाम पे माने या ना माने। एक किताब जो 100 ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड एक निकली है, दुनिया के सबसे 100 अजीम आदमी, मगरिब में किताब निकली है, उसमें नंबर 1 जो दुनिया का सबसे अजीम इंसान अमेरिकन ने जो किताब लिखी है उसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो वो तो वाहिद नबी हैं जिनकी जिंदगी दुनिया की तारीख के हिस्सा है, यानी सबको पता है कि वो कब पैदा हुए और कब इस दुनिया से गए। उनकी एक एक चीज तारीख का हिस्सा है। तो हम पाकिस्तानियों के लिए जो वाहिद मुल्क इस्लाम के नाम पे पैदा हुआ था, हमारे लिए वो दौर इसलिए उसके ऊपर गौर करना है
क्योंकि वो प्रिंसिपल्स थे जिसने उन लोगों को अजीम बना दिया। वो बुनियादी असूल थे जिसके ऊपर एक कौम उठी, और वो असूलों को बार बार मैंने आपको याद करवाना है कि पाकिस्तानी, मेरे पाकिस्तानियों, अगर हमने अपनी हालत बदलनी है तो हमने देखना है कि वो कैसे, वो दुनिया के अजीम लीडर ने क्या किया कि वो लोग अजीम बन गए। और वो ऐसे अजीम लोग बने कि सारे साइंसदान मुसलमान थे। अजीम कल्चर था मुसलमानों का, कल्चर था, इज्जत थी। दुनिया में कोई ग्रीक जो फिलोसफर्स थे, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, इन सारे एरिस्टोटल्स को किसने तर्जमा किया पहले अरबी में और फिर उनको आगे लेके गए? वो मुसलमान थे। और जो पहली दुनिया की अजीम यूनिवर्सिटी बनाई, जिसको कहते हैं हाउस ऑफ नॉलेज अंग्रेजी में, कि जो खलीफा मैमून रशीद ने सारे दुनिया से किताबें मंगवाई, उनकी तर्जमा करवाया अरबी में, उनको डेवलप किया और उस थॉट प्रोसेस को आगे लेके गए, सोच को आगे लेके गए, वो मुसलमान थे। और किधर से निकले? उन अरबों से जो जब जंगे बदर में जब जंग जीते मुसलमान, तो कईयों के पास हथियार भी नहीं थे, लेकिन दुनिया के अजीम लीडर ने कहा कि अगर मक्का के जो कैदी थे वो 10 मुसलमानों को पढ़ा लिखा दें, वो आजाद थे, उनसे पैसे भी ले सकते थे। उस दिन उस वक्त का रिवाज ये था कि जब कैदी को वापस करते थे तो पैसे लेते थे उनसे, लेकिन उस अजीम लीडर ने कहा पैसे नहीं चाहिए, इल्म चाहिए, तालीम चाहिए। इल्म दी, तालीम ली, पढ़ा लिखा। और फिर जो उन्होंने कहा कि अगर चाइना भी जाना पड़े तालीम लेने के लिए तो जाओ। याद रखें, उन दिनों में अरब से चाइना जाना का मतलब यह था कि जिंदा शायद ही वापस आए, यानी अपनी जान को भी दांव पे लगाओ, लेकिन इल्म के पीछे जाओ। तालीम की अहमियत दी एक माशरे को। और सबसे बड़ी बात कि लोगों को आजाद कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह ने इंसानों को आजाद कर दिया। जो मैं आप सबको बताता हूं, 4 चीजें एक इंसान को बड़ा इंसान बनाती हैं और आजाद करती हैं कि इंसान झूठ से आजाद होता है, सच्चा इंसान बड़ा इंसान बनता है। मैं से आजाद होता है, जो इकबाल की खुदी का फलसफा है कि जब मगरिब में कहते हैं कि मैं सब कुछ आजादी मैं चाहता हूं मैं के लिए, लेकिन जब इंसान में ईमान आ जाता है तो वो मैं से आजाद हो जाता है, मैं के बुत को तोड़ता है और बड़ा इंसान बनता है। तो उस मदीना की रियासत में दुनिया के सबसे अजीम लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को आजाद किया, उनकी जंजीरें तोड़ी जो रोक रही थी कि उनको अशरफुल मखलूकात बनने पे, कि अल्लाह ने जो पोटेंशियल हमारे में दिया था, जो रोक रहा था, वो जंजीरें तोड़ी, आजाद किया। और वो छोटे से लोग जिनको पूछता कोई नहीं था, वो दुनिया के अजीम रोल मॉडल बन गए, सब लीडर बन गए। जो उनको देखा, उनके जितने भी सहाबा थे, आप उठा के देखें, ये तो तारीख का हिस्सा है, ये कोई कहानियां नहीं है, ये तारीख का हिस्सा है। और मैं बार बार कहता हूं कि यही अगर मुसलमान होता, आज हॉलीवुड अमेरिकन आज मुसलमान होते और हॉलीवुड मुसलमान होता, तो हर एक पता नहीं कितनों के ऊपर फिल्में बन रही होती, खालिद बिन वलीद पे पता नहीं कितने फिल्में बन चुकी होती। जो भी था वो अजीम इंसान बन गया। तो मैं याद कराता हूं, मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का था जब उसने आके सिंध फतह किया, 17 साल का। तारिक बिन जियाद 13,500 फौजियों से जाके जिब्राल्टर पे, जबरुल तारिक उसको कहते हैं, जिब्राल्टर पे उतरता है और स्पेन फतह कर लेता है। जो भी होता है, कोई सेंट्रल एशिया पहुंचा होता है, कोई हजरत उमर एक जनरल को रोक रहे होते हैं कि तुमने मिस्र नहीं फतह करना, वो जब पहुंच के कहता, तो सारे अजीम लोग बन गए, लोग आजाद हो गए,
बेखौफ हो गए, खौफ की जंजीरें तोड़ दी, मैं की जंजीरें तोड़ दी और सच और हक और इंसाफ के लिए खड़े हुए जुल्म का मुकाबला किया। तो हमने पाकिस्तानियों, हमने पहले अपने आप को आजाद करना है। पहले हमने अपने आप को आजाद करना है और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझना है। हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई पैसे की बुत की पूजा करता है, कोई महलों की पूजा करता है, कोई बड़ी बड़ी BMW की पूजा करता है, कोई खौफ के बुत की पूजा करता है कि जी बड़ा ताकतवर है, उसके सामने नहीं खड़े होंगे। खौफ की वजह से डरते हैं सच और हक पे खड़े होने से। दिल में हो नीयत साफ हो इंसाफ कहे इमरान खान, तो चली है अब तहरीक के होगा ठीक ये प्यारा पाकिस्तान। दिल में हो नीयत साफ हो इंसाफ कहे इमरान खान, तो चली है अब तहरीक के होगा ठीक ये प्यारा पाकिस्तान। मेरे पाकिस्तानियों, मुझे इतना अफसोस हुआ सुन के कोट राधा कृष्ण में एक मसीह बिरादरी के एक औरत और आदमी को कत्ल किया गया और इस्लाम के नाम पे कत्ल किया गया। शर्म की बात है जिन लोगों ने ये किया, और ये शर्म की बात है कि इस हुकूमत को कि क्या ये अभी तक इतना कानून की बालादस्ती कायम नहीं कर सके कि जिन्होंने ये किया वो इस्लाम के पीछे ना छुपे, उनको सजाएं दिलवाएं, इबरतनाक सजा मिले ताकि अगले भी डरें कि इस तरह किसी के ऊपर जुल्म करते हुए। पाकिस्तानियों, कुरान की आयत है, अल्लाह कहता है कि जब तुम देखते हो औरतों और बच्चों पे जुल्म होते हुए क्यों नहीं उनकी मदद करते। ये हमारे हुक्म है ऊपर वाले का कि जब आप जुल्म देखते हैं होते हुए क्यों नहीं जालिम का मुकाबला करते। ये हम सब पे फर्ज है और हम भूल जाते हैं कि कुरान की आयत है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। और वो ये नहीं कहते एक मुसलमान, एक इंसान का कत्ल। रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का खुदा है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। तो इसलिए हम, मेरे पाकिस्तानियों, हमें जब तक ये जुल्म का मुकाबला करना नहीं सीखेंगे और अपने अंदर एक चीज नहीं डालेंगे, और वो जो कुरान की आयत है वो सब प्लीज याद रखना। मुझे अगर किसी आयत ने तब्दील किया था तो इसने किया था कि अपने दुश्मनों से भी इतनी नफरत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। अपने दुश्मनों से भी इतनी नफरत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। तो हमें तो अल्लाह सारी जगह कहता है कि इंसानों से इंसाफ करो। और ये वजह थी कि जब मुसलमान ताजर इंडोनेशिया और मलेशिया गए तो कोई फौज नहीं गई थी, लोग उनका किरदार देख के मुसलमान हुए थे, लोग उनके अखलाक देख के मुसलमान हुए थे, लोग उनकी सच्चाई देख के। ताजर थे, नाप तोलने में सबको पता था कि इनके ऊपर एतमाद कर सकते हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे, सच्चे लोग हैं। सच अल्लाह हक है। जब आप सच पे खड़े होते हैं आपकी इज्जत होती है, लोग आपसे मुतासिर होते हैं। कभी झूठे से भी कोई मुतासिर हुआ है? असेंबली में आपको पता है किसी ने झूठ बोला, सबके सामने झूठ बोला और शर्म भी नहीं आई, उसको माफी भी नहीं मांगी कौम से कि मैंने झूठ बोला है। तो जिस मुल्क का लीडर झूठ बोले, मुझे बताएं, जिस मुल्क का लीडर झूठ बोले और कौम चुप करके सुन ले कि लीडर झूठ बोल रहा है, आपको ये नहीं पता कि वो हम सब की बेइज्जती है, ये हम सब की बेइज्जती है। तो जब एक कौम खड़ी होती है सच पे और फिर वो अपने लीडरों को भी कहती है कि तुमने भी सच बोलना है, और अगर वो सच ना बोले आप उनका एहतसाब करते हैं। बिल क्लिंटन से क्या हुआ था? बिल क्लिंटन से क्या हुआ था? सुने जरा गौर से। उसको सिर्फ कटेरे में इसलिए खड़ा किया था कि उसने झूठ बोला था। अमेरिका के अंदर जो भी उसने किया, अगर उसकी बीवी को कोई फिक्र नहीं थी
किसी को परवाह नहीं थी। लेकिन अमेरिका के लोगों ने कहा कि इसने सदर होते हुए झूठ बोला है। उसकी पूरी ट्रायल हुई। रिचर्ड निक्सन अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसको इतनी मामूली सी चीज के ऊपर उन्होंने उसका ट्रायल करके रिजाइन करवाया। तो वो तो मुसलमान भी नहीं है, हम तो मुसलमान कौम है, हमें तो हमारा तो अल्लाह ने ही हमें, वो तो सेकुलर लोग हैं, हमारा तो मुल्की इस्लाम के नाम पे बना था। तो हम कैसे देख सकते हैं कि लोग मक्कारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, ओथ पे झूठ बोलते हैं। इसहाक डार आज फाइनेंस मिनिस्टर है, इसने रिटर्न एफिडेविट दिया है कि मैंने नवाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग की है, पैसा बाहर लेके गया हूं, एफिडेविट पे लिखा है। तो या नवाज शरीफ मुजरिम है या इसहाक डार मुजरिम है, या वो मुजरिम है कि उसने एफिडेविट पे झूठ बोला है, और या नवाज शरीफ मुजरिम है अगर उसने सच बोला है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। लेकिन वो भी फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी प्राइम मिनिस्टर, ये हमारे मुल्क के लिए कितनी शर्म की बात है। तो मैं आज लंग जरा लोगों की क्लियर करवा दो फैसल। गो नवाज, गो नवाज, गो नवाज, गो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। हरिपुर से जो अभी लोग आए, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अकबर अयूब खान और राजा अमर जमान की क़यादत में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हरिपुर के मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, खुश आमदीद। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये तहरीक इंसाफ है, या टाइम पे जलसे शुरू होते हैं, धरना टाइम पे शुरू होता है। के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। हट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान, हट के खड़ा है अब इमरान। मैं अपने धरने वालों को सबको मुबारक दी तो पहले दे चुका था कि पेट्रोल की कीमतें नीचे आई हैं 9 रुपए, और मौलाना फजल रहमान की भी 9 रुपए की कीमत नीचे आ चुकी है। नहीं नहीं नहीं, पेट्रोल की 9 रुपए और मौलाना साहब की 6 रुपए। हालांकि इनकी भी 9 रुपए होनी चाहिए कीमत नीचे। लेकिन मैं कुछ और, मौलाना साहब का नाम याद करके डीजल का नाम मैं भूल ही गया क्या कहना चाहता था। मैं कहना यह चाहता था कि 9 रुपए अभी तक नीचे की है कीमत पेट्रोल की। असल में जो इंटरनेशनली तेल नीचे हुआ है वो 25% हुआ है। तो अभी भी इनको कम से कम 8 रुपए और नीचे करनी चाहिए कीमत। और क्योंकि असेंबली में तो कोई बात नहीं करेगा, असल ऑपोजिशन आज यहां है, तो हम अब डिमांड करते हैं, और 30 तक आपको दे रहे हैं बिजली की कीमत भी नीचे करने की, और पेट्रोल की कीमत भी नीचे करने की, और मौलाना फजल रहमान की कीमत भी नीचे करने की। उसके बाद जो 30 तारीख को इंशाल्लाह यहां अवाम का समुंदर आएगा, वो अपने हक लेकर आएगा इंशाल्लाह, जिसमें सबसे बड़ा हक है कि हमारा जो सारे पाकिस्तानियों का हक है, हम अपनी वोट से अपने लीडर्स को मुंतखब कर सकें। ये हमारा हक है, जमहूरी हक है, ये हमारे से लिया गया। और हम 30 तक केस भी लगे हुए हैं। आपको पता है परसों को मेरा केस लग रहा है, परसों को मेरा लाहौर में केस लग रहा है NA 122 का। हम सब इंतजार कर रहे हैं, हम सब इंतजार कर रहे हैं कि वो हल्का खुले। और यार सादिक, अभी आपको मैं कह रहा हूं कि अगर आप इलेक्शन जीत गए हैं तो स्टे ऑर्डरों के पीछे ना छुपो, ना डरो। अगर जीत गए तो डर किस चीज का? मैदान में आओ, गिनती करवाओ। अगर आप जीत गए तो मैं आपका हाथ मिलाऊंगा, अगर हार गए तो सिर्फ आप ही को इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, नवाज शरीफ को भी इस्तीफा देना पड़ेगा।
जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी इस कौम की शान बनेगा नया पाकिस्तान। अच्छा पाकिस्तानियों, अच्छा और भी आपको पहले तो पता ही है कि हर पाकिस्तानी 90,000 रुपए का मकरूज हो चुका है। आपको पता है 6 साल पहले सिर्फ 35,000 का मकरूज था, आज 90,000 का मकरूज हो चुका है। कर्जे ले रहे हैं ये। मुझे आप बताएं कि मैं घर में रह रहा हूं, मैं लीडर एक किस्म का बाप होता है एक कौम का। अब मैं बाप हूं, मेरे बच्चे हैं, नहीं एक बार सुन तो ले, मैं घर में रह रहा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं कर्जे ले रहा हूं किसी से घर चलाने के लिए। तो अगर मैं कर्जे ले ही रहा हूं तो क्या मेरा सबसे पहला यह होना चाहिए कि पहले मैं बच्चों को खाना खिलाऊं, ये देखूंगा सबको खाना मिल रहा है। थरपाकर में जाके देखेंगे कैसे कितने बच्चे अभी तक भूखे मर चुके हैं और इमरान खान का माइक थोड़ा खराब हुआ है, वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको ठीक करें। जब तक या तो नारे लगेंगे या पार्टी के गाने प्ले किए जाएंगे। अभी तक जो उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि कभी कोई कौम कुर्बानियों के बगैर नहीं बनती। उन्होंने कहा कि कोट राधा किशन सानेहा, इस पर दिली अफसोस है, बहुत शर्म की बात है कि मजहब के नाम पर ऐसा कुछ किया गया। हुकूमत को चाहिए है कि जिम्मेदारों को पकड़े और उन्हें इबरतनाक सजाएं दें और अपनी रिट को कायम करें। जुल्म का मुकाबला जुल्म सहकर नहीं किया जा सकता। अगर जुल्म का मुकाबला करना नहीं सीखेंगे तो जुल्म बढ़ता रहेगा। उन्होंने कहा उनकी पार्टी का एजेंडा है कि तालीम आम हो, इल्म सबके लिए हो और वो मिसाल कायम हो कि जो मुसलमान कौम की तारीख है, जिसके हिस्से में इजादात थी, इल्म था, फतूहात थी, हीरोज थे। सच्चा इंसान झूठ और मैं से आजाद होता है।